17 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 1. हाल ही में दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. सौरभ चौधरी, बी. मेहुली घोष, सी. गगन नारंग, डी. संजीव राजपूत। आंसर: मेहुली घोष। एक्सप्लेनेशन: भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने दक्षिण कोरिया के यूनियोंग जो को हराकर दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता। जूनियर महिला वर्ग में तिलोत्तमा सेन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हमवतन नैन्सी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यूथ मेंस इवेंट में पार्थ माने ने हा सेमिन को 16-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 2. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? ए. क्रेग बार्कले, बी. क्रेग चैपल, सी. रवि शास्त्री, डी. सौरव गांगुली। आंसर: ग्रेग बार्कले। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। ग्रेग बार्कले को मूल रूप से नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्रेग बार्कले पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निदेशक थे। 3. शहीदों की पत्नियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सुविधा शुरू की है? ए. इंडियन आर्मी, बी. इंडियन नेवी, सी. इंडियन एयरफोर्स, डी. नीति आयोग। आंसर: इंडियन आर्मी। एक्सप्लेनेशन: शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़े कदम उठा रही है। इस क्रम में भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दरअसल, भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में किया गया था। 4. हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 41वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए. हरिद्वार, बी. जयपुर, सी. नई दिल्ली, डी. अहमदाबाद। आंसर: नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 41वां संस्करण 14 नवंबर 2022 से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया और यह 27 नवंबर तक चलेगा। 2022 में व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। मेले में उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्यों के रूप में भाग ले रहे हैं। 5. ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ए. वेंकी राधाकृष्णन, बी. वेंकी श्यामकृष्णन, सी. वेंकी रामकृष्णन, डी. वेंकी कृष्णन अय्यर। आंसर: वेंकी रामकृष्णन। एक्सप्लेनेशन: नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उन्हें राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश संप्रभु द्वारा प्रदत्त सम्मान का एक विशिष्ट चिन्ह है। 6. निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? ए. झारखंड, बी. छत्तीसगढ़, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। आंसर: ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया गया। नवीन पटनायक ने राज्य के झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के 5 नगर निगमों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। 7. किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? ए. नीरज चोपड़ा, बी. पीवी सिंधु, सी. रवि दहिया, डी. बजरंग पूनिया। आंसर: पीवी सिंधु। एक्सप्लेनेशन: डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा।
इसमें 1 महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूल बिरादरी के बीच इसके महत्व की पुष्टि करेंगे। 8. हाल ही में किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी की है? ए. जयपुर, बी. गुवाहाटी, सी. लखनऊ, डी. गुरुग्राम। आंसर जयपुर। एक्सप्लेनेशन। पत्थर उद्योग की प्रतिष्ठित प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर में आयोजित की गई। इसमें भारत और विदेशों से 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स द्वारा किया गया है और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इसका सह आयोजक है। 9. हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? ए. उज्जैन, बी. इंदौर, सी. जबलपुर, डी. भोपाल। आंसर भोपाल। एक्सप्लेनेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। 4 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन का संकेत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन या प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित करते हैं। 10. निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उम्मीद योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है? ए. चंडीगढ़, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. जम्मू और कश्मीर। आंसर जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हैं। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करके उन्हें लाभकारी आजीविका हस्तक्षेप में शामिल करके और उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करके गरीबी को कम करना है। 11. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ए. ब्रुनाई, बी. पापुआ न्यू गिनी, सी. लाओस, डी. पूर्वी तिमोर। आंसर पूर्वी तिमोर। एक्सप्लेनेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने पूर्वी तिमोर को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर तिमोर लेस्ते के रूप में जाना जाता है। आसियान की महत्वपूर्ण सभाओं में अर्धद्वीप राष्ट्र को पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया जाएगा। 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर देश को मान्यता दी जिससे यह एशिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश बन गया। 12. हाल ही में इप्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में आयोजित की जा रही है? ए. केरल, बी. छत्तीसगढ़, सी. उड़ीसा, डी. पश्चिम बंगाल। आंसर केरल। एक्सप्लेनेशन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कोची में इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप 2022 11 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है। 13. हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए. जोधपुर, बी. आगरा, सी. जालंधर, डी. फरीदाबाद। आंसर फरीदाबाद। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के अनुसार IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है। 14. प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ए. 11 नवंबर, बी. 12 नवंबर, सी. 13 नवंबर, डी. 14 नवंबर। आंसर 12 नवंबर। एक्सप्लेनेशन। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाया गया। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की स्मृति में हर साल ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। 15.
प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 13 नवंबर, डी 14 नवंबर। आंसर 14 नवंबर। एक्सप्लेनेशन। डायबिटीज के मरीज दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल डायबिटीज से करीब 40 लाख मरीजों की मौत होती है। इसलिए वैश्विक स्तर पर लोगों को मधुमेह, डायबिटीज के बारे में जागरूक करने, इसके उपचार, निदान, देखभाल के बारे में लोगों को बताने के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ने से डायबिटीज की बीमारी होती है। इस हेल्थ प्रॉब्लम को शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।